हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की 5 कथाएं। कथा नंबर 1, जिसका नाम है कलयुग की निर्धन विधवा और हनुमान कृपा। एक बार की बात है, एक गांव में एक निर्धन विधवा रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। उसका एक छोटा बच्चा था और वो खेतों में मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन किसी संत ने उसे मंगलवार का व्रत करने को कहा और कहा, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना, गरीबों को भोजन कराना और शाम को कथा करना। रुक्मणी ने संकल्प लिया और पूरे नियम से व्रत करने लगी। पहले मंगलवार को उसे मुश्किल से सिंदूर और तेल मिला, पर उसने भक्ति से अर्पित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगा, काम मिलने लगा, लोगों का व्यवहार बदलने लगा। उसके बेटे को पाठशाला में स्थान मिला। 21वें मंगलवार को हनुमान जी स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, तेरे दुख अब समाप्त हुए। वहीं रुक्मणी अब गांव की समृद्ध और सम्मानित स्त्री बनी। इस प्रकार मंगलवार व्रत की कृपा से उसका जीवन बदल गया। कथा नंबर 2, सौतेली माँ का प्रायश्चित। कांचीपुर नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। मुख्य पत्नी सरल और दूसरी पत्नी कुटिल स्वभाव की थी। मुख्य पत्नी का बेटा गोविंद बड़ा ही श्रद्धालु और हनुमान भक्त था। सौतेली माँ उससे द्वेष रखती थी। एक मंगलवार को वो माँ अपने बेटे को बिना खाए खेतों में भेज देती और व्रत के नाम पर ताने देती। पर गोविंद ने हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना न छोड़ा। एक रात हनुमान जी ने सौतेली माँ के स्वप्न में आए और बोले, तेरा हृदय कलुषित है और तू मेरे बच्चे भक्त को दुख देती है। यदि अब भी सुधर गई तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अगले ही दिन वो माँ बदल गई। उसने गोविंद से क्षमा मांगी और मंगलवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। परिवार में फिर से सुख संपत्ति लौट आई। कथा नंबर 3, व्यापारी की पुत्रवधू की परीक्षा। धर्मदत्त नामक एक सेठ का पुत्र विवाह कर लाया। पुत्रवधू सुमन बड़ी ही भक्ति मती और व्रतशील स्त्री थी। वो प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और कथा सुनती, पर सास को ये सब अच्छा न लगता और वो उसे ताने देती। एक बार व्यापार में घाटा हुआ और सेठ जी ने पुत्रवधू पर दोष मढ़ दिया। तब सुमन ने रोते हुए कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और हनुमान जी मेरे साक्षी हैं तो व्यापार में लाभ अवश्य होगा। उसने 21 मंगलवार तक निराहार व्रत किया। फिर एक रात हनुमान जी स्वप्न में बोले, तेरे कारण ही व्यापार की रक्षा हुई, परंतु ये परीक्षा थी। अगले ही दिन व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ और सबने सुमन की भक्ति को सराहा। कथा नंबर 4, राजा और चोर की कथा। एक नगर का राजा प्रताप सेन बड़ा ही न्यायप्रिय था, पर उसे व्रत पूजा में विश्वास नहीं था। नगर में एक चोर था, नाम था सूरत। वो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाता, कथा सुनता और प्रसाद चढ़ाता। वो चोरी भी छोड़ चुका था। एक बार राजा ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। उसी रात हनुमान जी राजा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, सच्चे पश्चातापी को सजा देना धर्म है, वो मेरा भक्त है। राजा ने चोर को बुलाया, क्षमा मांगी और उसे अपने दरबार में सेवक बना लिया। तब से राजा ने भी मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 5, पुत्र प्राप्ति की मंगल कथा। विनोद और राधिका एक निर्धन दंपत्ति थे जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उन्होंने जगह जगह इलाज कराया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन कोई लाभ न हुआ। एक दिन एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने कहा, मंगलवार का व्रत करो और हनुमान जी से विनती करो, उनका आशीर्वाद संतान सुख देता है। राधिका ने व्रत आरंभ किया और प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 11वें मंगलवार को उसने स्वप्न में एक दिव्य बालक को देखा। कुछ ही समय में वो गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा हनु
और वो बड़ा होकर बहुत विद्वान बना। राधिका हर मंगलवार मंदिर जाकर भजन करती और भूखे को भोजन कराती। तो ये रही बजरंगबली की और मंगलवार की 5 कथाएं। इस कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? हनुमान जी का व्रत करने से संकट दूर होते हैं। मंगलवार का व्रत मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होकर करना चाहिए। व्रत के साथ सेवा, दान और भक्ति भी आवश्यक है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है। अब जानिए मंगल व्रत का प्रारंभ और समापन विधि। व्रत प्रारंभ विधि सबसे पहले हम आपको बताते हैं। पहले प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र पहने, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना चढ़ाएं। ओम हम हनुमते का जाप करें, व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। दिन भर फलाहार रखें और शाम को आरती करें। इसका व्रत समापन विधि 21, 31 या 51 मंगलवार तक व्रत करने का संकल्प लें। व्रत पूर्ण होने पर गरीबों को भोजन कराएं। हनुमान मंदिर में नारियल, लड्डू और चोला चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी से जीवन में मंगल कामनाएं करें। तो दोस्तों, ये रही मंगलवार से जुड़ी 5 अद्भुत कहानियां और उसकी पूजन और समापन विधि। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।